अब जो ब्रेन होता है ये दो तरह से काम करता है। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है और एक अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आती हैं, वो तमाम हमारे काम आते हैं, तमाम वो अफ़आल आते हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की वो तमाम रूटीन्स आती हैं जो हम सोच समझ कर नहीं करते, जो गैर इरादी तौर पर होती है। और वो जो काम जो हम अपनी सोच समझ के मुताबिक करते हैं, और वो काम, वो तमाम अफ़आल, वो तमाम सरगर्मियाँ जो हमारे दिमाग के कंट्रोल के अंदर होती हैं, वो दिमाग जो हमारा उस कंडीशन को, जो वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन और माइंड, जो वो कंडीशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। वो हमारे कॉन्शियस माइंड की कंडीशन होती है, यानी कि हम उसको कॉन्शियस माइंड कह रहे होते हैं। और अनकॉन्शियसली हर वो चीज़ वकूफ़ पज़ीर हो रही होती है जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कौन से अफ़आल हो सकते हैं, हमारी जिस्म के अंदर खुराक का हज़म होना है, ये अनकॉन्शियस है। उसके बाद जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये अनकॉन्शियस होती है। तो इस पे हमारा दिमाग जो होता है ये कॉन्शियसली किसी चीज़ पे सोच कर ये मंसूबे के तहत काम नहीं कर रहा होता है। हम ब्रेन के वर्किंग ऑफ माइंड है, वर्किंग ऑफ ब्रेन की बात कर रहे हैं, और हम किस तरह से अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं नेगेटिव थॉट से। तो उसमें जो सबसे जो बेसिकली जो चीज़ होती है, फर्स्ट हमारी जो टेक्निक्स आएगी या जो फर्स्ट स्किल आएगी, वो ये होगा कि थिंकिंग बैक एंड कंट्रोल। कि सबसे पहले हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि हम कौन से फेल को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, यानी कि कौन सी सरगर्मी ऐसी है, कौन सी वर्किंग कंडीशन ऐसी है जिसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमें उस पर सोचना पड़ेगा, और उसके बाद का अगला स्टेप वो ये होता है कि हमने उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो कंट्रोलिंग के ऊपर जब हम बात कर रहे होते हैं, तो बी अवेयर एंड बी प्रीपेयर्ड। अगर हम किसी भी सिचुएशन से अवेयर हैं और हम बी प्रीपेयर हैं, हम मेंटली किसी काम करने के लिए हम तैयार हैं, और हम फिर क्या होगा कि हमारे पास फिर इनफ पावर टू फाइट विद दैट सिचुएशन। हम उस सिचुएशन के साथ हम मुकाबला करने के लिए हमारे पास इनफ पावर आ जाएगी, हमारे पास काफ़ी सारी ताकत आ जाएगी, और हम उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। जब हम किसी काम के लिए बी अवेयर नहीं है, हम किसी काम के लिए बी प्रीपेयर नहीं है, हमारा दिमाग इस बात पे हमने नहीं सोचा हुआ कि हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल करना है, और हमने उसको कैसे करना है, किस तरह से और कैसे। ये दो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर ये हमारे माइंड्स के अंदर नहीं है, हमारे ब्रेन के अंदर नहीं है, तो हम उससे फिर निकल नहीं सकेंगे, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और एक जो अनसर्कमस्टेंसेस जो कंडीशन होती है, जब वो होती है तो हमारी जो वर्किंग होगी वो उस तरह से नहीं होगी। हम कभी कभार हाइपर हो जाएंगे, हम डी ट्रैक हो जाएंगे। तो ये जो ब्रेन कंट्रोल की जो बात हो रही है, इन होल लाइफ के ऊपर के लिए भी है, फॉर शॉर्ट टाइम भी है, और फॉर स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी है, कि आप किसी ख़ास टाइम के लिए अपने ब्रेन, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वन ये है कि देखिए, इंसान किसी न किसी नेगेटिव जो शॉक होता है, ये नेगेटिव स्टॉक वो हो सकता है, और वो फील भी कर सकता है, यानी कि वो किसी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर वो चला गया है। और नेगेटिव सिचुएशन और जो डॉग्स थॉट्स होती हैं, उनके जो सर्कल को स्टॉप करने के लिए, यानी कि हम अगर किसी नेगेटिव पोजीशन के अंदर, माजी के अंदर चले गए थे, तो हमने उससे रीड ऑफ कैसे किया था, आप वहाँ से हम कैसे निकले थे, हम गेट आउट कहाँ कैसे हुए थे वहाँ से। तो उस सिचुएशन को हम कोई नेम देते हैं। जब हम उस सिचुएशन को, उसको कोई नेम इट करते हैं, तो फिर आने वाली जो सिचुएशंस होती हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, कि जब हम माजी में कहीं किसी सिचुएशन में हम मुब्तला हो चुके, कि प्रॉब्लम्स के अंदर गिर चुके हैं, तो हमने उसको नाम दिया था कि इसमें हम गए थे और हमारी ये पोजीशन कितनी वर्स्ट हुई थी।
तो नेक्स्ट हम फिर हमारा जो माइंड होगा वो हमें हमारे कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। मोज़स नाज़रीन इकराम, जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारे फेयर होते हैं, हमारे जो डर होते हैं, उनकी कोई लॉजिक नहीं होती, वो इलॉजिकल होते हैं। जो फेयर इज़ इलॉजिकल। कभी कभार हमारे जो डर होते हैं ना वो इलॉजिकल होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि सम टाइम हम उनको रेज भी कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस इट भी। हम उनको निकाल भी सकते हैं, उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। रेज अब मतलब उसको मुकम्मल रेयराइज किया जा सकता है, रेज अप किया जा सकता है, उनको साफ कर दिया जा सकता है। और जब हम इस कंडीशन के अंदर हैं कि हम अपने एक उस रूम मार्क के अंदर से नहीं निकल रहे, हम उसको डर रहे हैं, हम पॉजिटिव थिंक आउट नहीं कर रहे, तो हम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं करेंगे। चूँकि हमारा फिर दिमाग जो होगा, जो फेयर इज़ इलॉजिकल, हम फिर सोचते रहेंगे और हमारा जो डर होगा वो बढ़ता रहेगा, उसकी कंडीशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जब हमने रेज एंड रिप्लेस की बात की है, रेज एंड रिप्लेस की बात हमने की है, और रेज एंड रिप्लेस के अंदर रिप्लेसमेंट के अंदर ये है कि हमने चीज़ों को मिटाना आस्ता आस्ता, और चीज़ों को मिटाने के लिए, डरों को मिटाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी के तमाम जो डर हैं उनकी एक लिस्ट बना लें और उसको वन बाय वन करके हम उसको रेज अप करते जाएं और उसकी जगह हम रिप्लेसमेंट करते जाएंगे। इस डर के बदले में हमारी ये इनकरेज होगी या ये जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए ये हो सकता है कि हम डू अ रियलिटी चेक। हम जो हकीकत है ना, हक़ाइक़ को तस्लीम करें और हम उस रियलिटी को चेक करें। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो या है, तो उस प्रॉब्लम्स की बेसिक रीज़न्स क्या थी, उन रीज़न्स को जानने की कोशिश करें। हम जब तक अपनी रीज़न्स को नहीं जानेंगे तो हम अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को पॉजिटिव लाइन पे नहीं लेकर जा सकेंगे। पॉजिटिव थॉट्स जो होंगी वो जन्म नहीं ले सकेंगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जो प्रेजेंट मोमेंट होती है हमारी, उसको हम माइंड जो फुलनेस करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम जितनी भी जो प्रेजेंट सिचुएशंस होती हैं उनको हम बाहर, दो तरह की प्रेजेंट सिचुएशन हो जा सकती है। जो प्रेजेंट मौजूदा सिचुएशंस के अंदर जो मोमेंट होती हैं जितनी भी, वो दो तरह से हो सकती है। एक नेगेटिव मोमेंट भी हो सकती है और एक पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारी ये जो मोमेंट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमारी मोमेंट पॉजिटिव है तो वी हैव टू एक्ट ऑन दैट। अगर नेगेटिव है तो वी शुड स्टॉप अवर सेल्फ, हमें अपने आप को रोक लेना चाहिए। अगर हम अपने आप को स्टॉप नहीं करेंगे और हमें जब पता चल गया कि हमारी ये जो थॉट है, हमारी ये जो एक्टिविटीज़ है, हमारा ये जो वर्क है, हमारे ये जो टास्क है, ये नेगेटिव है और फिर हम उस पर सोच रहे हैं, तो फिर कभी भी हमारा माइंड जो होगा वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जाएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, सेवंथ एंड लास्ट जो हमारी एक स्किल है, जो हमारे पास एक टूल है, वो ये है, इट इज़ योर चॉइस। हमेशा याद रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग्स हर दो सूरत के अंदर इट इज़ इन आवर चॉइस। इट इज़ आवर चॉइस, वी थिंक पॉजिटिव और वी थिंक नेगेटिव। जब हम ये नहीं सोचेंगे, और फिर ये है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारी ब्रेन वर्किंग है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर सेल्फ, हमारे कंट्रोल के अंदर है। ये नहीं है हमारे दिमाग में किसी दूसरे बंदे का अख्तियार आ गया और हम उसकी मर्ज़ी से सोचेंगे, नहीं। वी हैव टू थिंक ऑन आवर चॉइस, वी डोंट थिंक ऑन अदर चॉइस। हम दूसरों की चॉइस पे नहीं सोचते, हम अपनी चॉइस पे भाई मेरे सोच रहे हैं, और हमारी अपनी चॉइस है कि हम उसमें पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचें। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो ये भी हमारी चॉइस है, और अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये भी हमारी चॉइस है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, कई बार हमें ये जानते हुए, हमारे पास ये इल्म होता है, हमारे पास ये नॉलेज होता है कि हम गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, फिर भी हम वो कर रहे हैं। तो जब हम गलत कर रहे हैं और हम गलत सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी चॉइस से जा रहे हैं। तो मेक श्योर ये कीजिए कि आप अपनी चॉइस को रिप्लेस कीजिए,
मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नए किसी टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। तब तक आप मुझे इजाज़त देंगे। वस्सलाम।